जीना को पार्टी में गिफ्ट देने के लिए अगले ही दिन एक बर्ड को गन से शूट करके मार देती है, जिसके बाद वो उसकी टैक्सीडर्मी करने लगती है। असल में स्टेसी एक टैक्सीडर्मिस्ट होती है जो डेड एनिमल्स या बर्ड्स को क्लीन करके उसके अंदर के सभी इंटरनल ऑर्गन्स को निकालकर उसके अंदर क्ले, वुड, कॉटन, ट्वाइन, मेटल, स्ट्रॉ और भी कई तरीके के मटेरियल्स फिल करके उन्हें शोपीस की तरह तैयार करती है। स्टेसी उस बर्ड को भी एक शोपीस की तरह तैयार कर रही थी, तभी वहाँ पर कीथ आ जाता है, जिसे स्टेसी खुश होकर बताती है कि जीना ने उसे अपनी पार्टी में इनवाइट किया है, जिस पर कीथ थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वो भी जानता है कि वो लोग स्टेसी को इग्नोर करते हैं। मगर स्टेसी जीना की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि उसकी स्किन, उसके बाल बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और वो उसकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। जिसके बाद वो पार्टी के लिए निकल जाती है, जहाँ पार्टी में सभी लेडीज गॉसिप कर रही होती है। वहीं हम स्टेसी को भी देखते हैं जो सबसे अलग बैठी होती है, जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं होता। फिर जीना पार्टी में आई सभी लेडीज को एक बहुत एक्सपेंसिव लोशन गिफ्ट करती है जिसका नाम एल्ग्लो होता है, और तभी स्टेसी भी जीना को अपना गिफ्ट दे देती है जो वही टैक्सीडर्मी बर्ड होता है, जिसको देख वो सभी लेडीज सरप्राइज हो जाती है क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा गिफ्ट भी कोई दे सकता है, क्योंकि उन्हें वो गिफ्ट बहुत अजीब लगता है। फिर वो सभी जीना के दिए एल्ग्लो लोशन को अपने फेस और बॉडी पर लगाने लगते हैं, लेकिन स्टेसी का फेस उस लोशन को लगाने से लाल हो जाता है क्योंकि उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जिससे स्टेसी को एलर्जी हो जाती है। इसीलिए स्टेसी पार्टी से जल्दी घर चली जाती है, जहाँ कीथ उससे कहता है कि तुम्हारी स्किन के सेंसिटिव होने की वजह से तुम्हें एलर्जी हो गई है, जिस पर स्टेसी कहती है कि कमी मुझ में ही है और मैं बहुत ही ज्यादा बदसूरत और बेकार हूँ क्योंकि दुनिया के सबसे अच्छी लोशन से भी मुझको एलर्जी हो गई। स्टेसी इस बात को लेकर बहुत उदास होती है, इसीलिए रात को उसको नींद नहीं आती। वो टीवी देखने लगती है, जिधर हम उसी एल्ग्लो लोशन को भी देखते हैं जो टेबल पर रखा होता है, जिसमें से लोशन अपने आप बाहर निकलने लगता है। वहीं टीवी में एल्ग्लो लोशन की एडवर्टीजमेंट आने लगती है, जहाँ एडवर्टीजमेंट वाला आदमी स्टेसी से बात करने लगता है, जिसको देख स्टेसी को कुछ समझ नहीं आता। उसको लगता है कि ये शायद उसका कोई वहम है, मगर ध्यान से देखने पर उसको पता चलता है कि वो आदमी सच में उससे बात कर रहा है। वो स्टेसी से कहता है कि अगर तुम एल्ग्लो को इस्तेमाल करती हो तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाओगी, तुम अपना सर समाज में उठाकर जी सकोगी, तुम शान से उन लोगों के बीच रह सकोगी जो तुम्हें आसपास पसंद भी नहीं करते, लेकिन इसके लिए तुम्हें एल्ग्लो की कई बॉटल्स को इस्तेमाल करना होगा, और अगर उससे तुम्हें कुछ खुजली या फिर जलन हो तो इसका मतलब है कि वो लोशन असर कर रहा है। इन्हीं सब बातों से वो आदमी स्टेसी को मैनिपुलेट कर देता है और स्टेसी भी बहुत सारे एल्ग्लो लोशंस को ऑर्डर करके मंगा लेती है, जिसके बाद से अब स्टेसी की स्किन और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिसको देखकर कीथ उससे कहता है कि तुम्हें अब ये लोशन और ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस पर स्टेसी उससे कहती है कि जलन मचना और खुजली होने का मतलब है कि ये लोशन काम कर रहा है, जिसके साथ स्टेसी अपने बारे में बुरा भला कहने लगती है कि शायद कमी उसके अंदर ही है, वो खराब है। लेकिन कीथ उसको ये कहकर दिलासा देने की कोशिश करता है कि उसमें कोई कमी नहीं है, वो उसके लिए बहुत मायने रखती है। स्टेसी कहती है कि वो अब बदलने जा रही है, इसीलिए कीथ को उसका इसमें साथ देना चाहिए, जिस पर कीथ उसे अपने स्किन को ना खुजाने को कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम स्टेसी को और भी ज्यादा लोशन का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जिससे उसकी स्किन पूरी तरह से लाल पड़ चुकी होती है, जो दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। रात में सोते वक्त वो स्किन को खुजाने लगती है, लेकिन कीथ उसको खुजाने से मना करता है, जिस पर कीथ उसको एक सजेशन देता है कि तुम ओवन मिट्स पहनकर सोने की कोशिश करो, जिसको लेने जब जैसे ही स्टेसी किचन में जाती है तभी अचानक से वहाँ टीवी ऑन हो जाता है, जिसमें एल्ग्लो लोशन का वही एडवर्टीजमेंट आने लगता है, जहाँ वो एडवर्टीजमेंट वाला आदमी स्टेसी को अपनी तरफ आने को कहता है, जिसके पास जाकर स्टेसी उससे कहती है कि ये काम नहीं कर रहा, जिस पर वो एडवर्टीजमेंट वाला आदमी कहता है कि ये काम कर रहा है, मुझ पर भरोसा करो और नई स्टेसी को बाहर आने दो। वो कहता है कि तुम्हें अगर जानना है सुंदर होकर कैसा लगता है तो मेरी बात मानती रहो और एल्ग्लो को इस्तेमाल करती रहो। जिसके तुरंत बाद ही वो बेसमेंट पे चली जाती है, जहाँ वो एल्ग्लो की सभी ट्यूब्स को देखती है, जिसमें से लोशन अपने आप ही बाहर आने लगता है, जिसको देख स्टेसी डर जाती है और घबराते हुए सीधा अपने रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एल्ग्लो लोशन को देखते हैं जो बॉक्स से बाहर आने लगता है। फिर अगले दिन हम स्टेसी को बाथरूम में देखते हैं, जिसकी स्किन अब उतरने लगी थी, जिसको देख स्टेसी बुरी तरह से हंसने लगती है। तभी उसे कीथ आवाज लगाकर नीचे बुलाता है, जो घर आ चुका होता है। वो स्टेसी की ऐसी हालत को देख उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है, मगर स्टेसी उल्टा उस पर ही भड़कने लगती है। कीथ उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई खराबी नहीं है, तुम अंदर और बाहर दोनों जगह से सुंदर हो। लेकिन स्टेसी गुस्सा होकर बेसमेंट में चली जाती है, जिसे कीथ वो लोशन लगाने से मना करता है। अब जैसे ही स्टेसी बेसमेंट में पहुंचती है तो वहाँ वो एक अलग ही नजारा देखती है, क्योंकि सभी लोशंस ने मिलकर ह्यूमन शेप ले ली थी, जो बिल्कुल एक लेडी की तरह लग रही होती है। स्टेसी उसके पास जाती है, जहाँ हम नोटिस करते हैं कि स्टेसी जो भी कर रही होती है वो उसको कॉपी कर रही होती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और प्यार करने लगते हैं, जिसके बाद जब वो ऊपर अपने रूम में जाती है तो कीथ उसको देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसके मना करने के बाद भी स्टेसी की पूरी बॉडी पर वो लोशन लगा हुआ था,
जिसको देख वो थोड़ा गुस्सा करने लगता है। वो स्टेसी से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। वो स्टेसी को उसकी सभी खूबियां बताने लगता है। वो उसको परफेक्ट कहता है। तभी स्टेसी कहती है कि शायद तुम नहीं चाहते कि मैं बदलूं, जिस पर कीथ कहता है कि हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम बदलो, क्योंकि तुम जैसी हो वैसी ही परफेक्ट हो और मुझको ऐसे ही पसंद हो। मगर तभी स्टेसी एक नाइफ को उसके सर में घुसा देती है। कीथ को कुछ समझ नहीं आता और वो जैसे ही नाइफ को सर से बाहर निकालता है, उसके सर से बहुत सारा खून बहने लगता है। वो मदद के लिए फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्टेसी पीछे से आती है, जो कीथ पर कुल्हाड़ी से लगातार वार करने लगती है और बड़ी ही बेरहमी से उसको मार डालती है, जिसको देखकर हमें पता चल जाता है कि स्टेसी की मेंटल कंडीशन अब ठीक नहीं है। वो अपने स्किन को लेकर इतनी ज्यादा कॉन्शियस हो चुकी है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तभी स्टेसी को वहाँ लोशन के फुटप्रिंट्स दिखते हैं, जिसका पीछा करने पर वो बाथरूम में पहुँच जाती है, जहाँ पूरा बाथटब लोशन से भरा होता है, जिसके अंदर वो चली जाती है। और बाहर आने पर हम एक नई स्टेसी को देखते हैं, जो पूरी तरह से बदल चुकी होती है। वो अपनी बॉडी पर लगे लोशन को हटाती है और अब वो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। वो बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो नीचे आकर कीथ की बॉडी को घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ वो उसकी टैक्सीडर्मी करने लगती है। जिन सबको करने के बाद वो खुद का हेयर कट करती है और मेकओवर करके अपने वर्क प्लेस के लिए निकलने लगती है, जहाँ जाते वक्त वो कीथ को बाय करती है, जिसे हम टीवी के सामने बैठा देखते हैं, जिसकी वो टैक्सीडर्मी कर चुकी थी। अब जब स्टेसी अपने वर्क प्लेस पहुँचती है तो वहाँ सब उसको देख बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और जीना समेत बाकी सभी को-वर्कर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सभी स्टेसी की बहुत तारीफ करने लगते हैं। वो उसको छू कर देखते हैं, क्योंकि किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ। अब स्टेसी भी उनके साथ मिलकर गॉसिप करने लगती है, जहां हम उन सभी को हंसते हुए देखते हैं, जहां स्टेसी अजीब सा फेस बनाती है और मिस्टीरियस वे में हंसने लगती है, जिसके साथ ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है।